और करवा चौथ पर किस चीज से बने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे जुड़े कुछ नियम, कुछ सावधानियां हैं, इसलिए ये तमाम चीजें जानना भी आपको जरूरी है। साथ ही किस एक चीज के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है। जब आप कल की तैयारी आज करें तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। पंडित जी, वो कौन सी चीजें हैं जो अनिवार्य है एक तरीके से पूजा में होना? करवा। करवा मिट्टी का एक कसोरे टाइप का बर्तन होता है। करवा के बिना करवा चौथ की पूजा बिल्कुल अधूरी है। मिट्टी का ही होना चाहिए। और मिट्टी का ही होना चाहिए और एकदम नया होना चाहिए। कभी उसका इस्तेमाल किसी प्रकार से न किया गया हो जी। एकदम नया होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। करवा मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें भरा हुआ जल भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है जी। भगवान गणेश जल तत्व के कारक हैं। करवे में लगी हुई टूटी, उसमें करवे में एक टूटी भी लगी होती है, वो गणेश जी के सूंड का प्रतीक मानी गई है। करवा चौथ में मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखने से मंगल ही मंगल होता है। करवा चौथ की पूजा में आटे के दीपक का भी बहुत महत्व है और जब आटा दीपक के लिए गूंथिएगा तो जरा सा उसमें हल्दी डाल दीजिएगा, तब दीपक का 10 गुना प्रभाव बढ़ जाएगा। करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक जलाना चाहिए, खूब सुंदर दीपक बनाना चाहिए। आटे का दीपक शुद्ध अन्न से निर्मित होता है। आटे का दीपक संकट दूर करने वाला और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। आटे के दीपक से ना सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है, बल्कि परिवार पर माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा बनी रहती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। करवा चौथ के दिन ही नहीं, माँ दुर्गा, हनुमान जी, श्री गणेश भगवान, शिव भगवान, विष्णु के मंदिरों में आटे का दिया जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, नौकरी और कारोबार से संकट टलता है, लाभ मिलता है, संपत्ति बढ़ती है, क्लेश मिटता है और कानूनी मामलों में भी लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के अभिचार का दोष है, अभिचार मतलब समझते हैं ना, किसी ने आपके घर पर कोई जादू टोना टोटका या किसी प्रकार की उच्छिष्ट क्रिया कर दी है, जिसके कारण आपके परिवार में रोग बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, कष्ट बढ़ रहा है, तो मैं एक ऐसा दीपक आज आपको बताने जा रहा हूं कि पूरी गारंटी है। इस दिए को आप 10 दिन जलाइए, अगर आपकी जिंदगी यू टर्न ना कर ले तो कहिएगा। अब करना इसमें क्या है, आपको 50 ग्राम गेहूं का आटा लेना है, 50 ग्राम जौ का आटा लेना है और 50 ग्राम काली उड़द का आटा लेना है और 50 ग्राम आपको हल्दी लेनी है। ये चारों चीज़ों को मिला करके गूँथ लीजिए। चारों चीज़ों का 10 भाग पहले बना लीजिए, 10 पुड़िया बना लीजिए और एक एक भाग को गूँथ करके और उसका एक दिया बना लीजिए और लकड़ी के कोयले से अपने घर के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट माने समझ रहे हैं ना, अग्निकोण, दक्षिण पूरब के कोने में एक क्रॉस का चिन्ह कोयले से लगाइए और उस पर सायंकाल के समय उस दिए को रख करके उसमें सरसों का तेल डाल करके खड़ी बत्ती लगा करके या लेटी हुई बत्ती लगा करके और सूर्यास्त के समय दीपक जला दीजिए। दीपक जब तक जले अपने से जलने दीजिए, जब बुझ जाए तो उसे उठा करके किसी पात्र में सुरक्षित रख लीजिए। इस तरह से 10 दिनों का दीपक जब इकट्ठा हो जाए तो उसे किसी पवित्र नदी के किनारे ले जा करके हल्की सी बालू हटा करके उसमें दबा दीजिए। अगर जादू टोना टोटका किसी तरह का उच्छिष्ट प्रयोग आपके घर पर हुआ होगा, कोई बुरी नज़र लगी होगी, तो आप विश्वास करिए ये तंत्र दीप है, ये तंत्र का दीपक है। इसमें हल्दी और काली उड़द की दाल और जौ का आटा ये महामंगलकारी वस्तुएं हैं और जब ये दीपक आप अपने घर में जलाएंगे तो पक्का है
कि 10 दिनों के अंदर आपको चमत्कार नजर आएगा। कलयुग में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ ये आजमाया हुआ उपाय है, केवल पढ़ा पढ़ाया उपाय नहीं है, एकदम छाती की बात बोल रहा हूँ। आप इस उपाय को अगर 10 दिन करेंगे तो घर से बीमारी दूर होगी, दुश्मनों का आतंक खत्म होगा, तनाव खत्म होगा, मान अपमान की स्थिति खत्म होगी और मंगल चीजें आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए अगर ये दीप भी आप अपने घर के 10 दिनों तक, और हाँ एक चीज जरूर है, लकड़ी के कोयले से क्रास का चिन्ह बनाना जरूरी है और जहां क्रास होता हो वहीं दीपक रख करके और उसको जलाना है। निश्चित रूप से 10 दिनों के अंदर ही आपको चमत्कार नजर आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन ये सामान्यतः नहीं करना है। अगर जैसा आपने बताया कि अगर शक है कुछ किया गया है तभी, कि रोजाना भी ऐसे भी कर सकते हैं? ऐसे तो करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ। लेकिन अगर जरा सा भी आपको लग रहा है कि अच्छा करते हुए भी बुरा हो रहा है, तब चीजें नुकसान हो रही हैं, आज एसी ब्लास्ट कर गया, कल फ्रिज खराब हो गई, परसों आपके घर का कंप्यूटर खराब हो गया, कुछ असामान्य है, असामान्य घटनाएं जब घर में घटने लगे तो उस समय ये उपाय जरूर करने चाहिए। और जो वो आप नॉर्मल आटे का बता रहे थे, आटे का दीपक बहुत शुभ होता है क्या? बहुत शुभ होता है, उसको तो प्रायः करना चाहिए, रोजाना भी, उसको रोजाना भी आप कर सकते हैं। हल्की सी हल्दी डाल के, हल्की सी हल्दी डाल करके और उसको गूंथ करके रोजाना करना चाहिए। और तेल क्या होना चाहिए पंडित जी? देखो घी में तो चर्बी आ रही है, बड़ा डर लग रहा है घी से। तिल का तेल ही शुद्ध इस समय मिल रहा है, इसलिए तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। या सरसों? और सरसों के तेल का दिया हर समय नहीं जलाया जा सकता, रोजाना नहीं जलाया? नहीं, सरसों के तेल का दिया जो है रक्षा दीप के नाम पर जलाया जाता है। जब 2 दीप जलाए जाते हैं तो दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया और उत्तर दिशा में घी का दिया जलाया जाता है। जब 2 दिए जलाए जाते हैं तब सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। जब सिर्फ एक दिया जलाना है तो सरसों के तेल का दिया सिर्फ शनिवार को और पीपल के नीचे ही जलाया जाना चाहिए। अपने या दिवाली के दिन सरसों के तेल का दिया दक्षिण दिशा की दीवार पर या दक्षिण दिशा की बालकनी में रखना चाहिए। पूरे दिए नहीं होने चाहिए सरसों के? नहीं, सारे दिए तो सरसों के तेल के नहीं होने चाहिए, तिल का तेल होना, तिल का तेल होना चाहिए, वो उत्तम है। अच्छा पंडित जी, अब क्योंकि करवा चौथ में एक और सवाल का जवाब आपसे चाहती हूँ। कई बार असामान्य वजहों से अगर किसी का, क्योंकि ये ऐसे व्रत होते हैं जिसमें आस्था तो जुड़ी होती है, भाव भी जुड़ा होता है, और किसी वजह से अगर वो व्रत इस बार टूट रहा है, नहीं कर पा रहे, तो वो ब्रेक नहीं, व्यवधान नहीं आना चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ऐसा माना जाता है। नहीं तो फिर मन में आशंकाएं 10 तरह की। तो अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ, बीमारी की वजह से, किसी महिला के साथ, या फिर किसी अन्य कारणों से कि इस बार का व्रत नहीं रख पा रही, सालों से रखते आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? उसके लिए जो उपाय प्रचलन में है वो बता रहा हूँ जी। उसके लिए उपाय ये है कि उनका व्रत खंडित न हो, उनका पति ये व्रत करे। अगर उनका पति ये व्रत कर लेता है उसी नियम से, तो उनका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, क्योंकि पति जो होता है वो अर्धांग होता है। ठीक है, अर्धांग द्वारा किया हुआ व्रत ही उसी तरह से स्वीकार होता है जिस तरह से पत्नी के द्वारा। और पति करे ना तो? हाँ, तब तो व्रत टूटेगा, और व्रत टूटेगा तो पुनः ये व्रत होगा नहीं। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ रहती हो और उसका पति अपने पत्नी के आपात स्थिति में या अशौच अवस्था में और उस व्रत को न करे। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। अगर हो सकता है 1% तो वो पुरुष राक्षस ही होगा। सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर जरा सा भी उसे पति होने का जिम्मेदारी का आभास होगा, विवाह में कहा जाता है ना, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत। हमारा तुम्हारा चित्त ऐसा होगा कि दोनों के वाणी में किसी प्रकार का कोई छल छिद्र नहीं होगा। मतलब शरीर 2 जरूर रहेंगे, आत्मा एक ही रहेगी। तो तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत। तो कहने का मतलब ये है कि पति और पत्नी ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं।
इसलिए पत्नी के व्रत को पति कर सकता है, और पति के लिए ही तो पत्नी सारे व्रत करती है। बिल्कुल। चाहे तीज का व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, चाहे महाशिवरात्रि का व्रत हो, उसकी एक ही कामना होती है। और जो भारतीय नारी, संस्कारित भारतीय नारी हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, मॉडर्न जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो संस्कारित भारतीय नारी उनकी बात कर रहा हूँ। उनसे अगर पूछा जाए तुम अपने जिंदगी का सबसे अच्छी विश बताओ, सबसे अच्छी इच्छा बताओ, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए, जानते हो क्या कहेगी? मैं अपने पति के सामने सुहागन जाना चाहूंगी, मैं कभी विडो नहीं होना चाहूंगी, मैं कभी विधवा नहीं होना चाहूंगी। अगर मांगेगी तो ये मांगेगी, बिल्कुल सही। मैं कभी विधवा ना हूं, मैं सुहागन जाऊं, मैं अपने पति के कंधे पर जाऊं। हाँ, तो ये हमारे भारत का कल्चर है। अब जैसे वेस्ट का वेस्ट हम लोग ले रहे हैं, बेस्ट का बेस्ट नहीं ले रहे हैं, बेस्ट का वेस्ट ले रहे हैं। पश्चिम देशों से जो वहाँ का वेस्ट है, कूड़ा है, उसको हम लोग ले रहे हैं, जबकि वेस्ट का बेस्ट लेना चाहिए। जैसे वहाँ वो लोग पैकिंग वाला चीज़ खाते थे, वैसे अब हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है पैकिंग वाला चीज़ खाना। नूडल, पिज्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, फास्ट फूड, ये सब हमारे देश की संस्कृति में नहीं थे। ये वहाँ की संस्कृति यहाँ आकर के अपना मतलब कि रंग जमा रही है। तो हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत अनूठी और बहुत अपने आप में अनुपम है, और हमारी संस्कृति को बाहर के लोग अपना रहे हैं। आप वृंदावन में जाके देख लीजिए, काशी में जाके देख लीजिए, हजारों हजार विदेशी आपको मिलेंगे जो धोती कुर्ता पहने होंगे, महिलाएं साड़ी सूट पहने होंगी, माथे पर उनके वैष्णव तिलक लगा होगा, गले में उनके तुलसी की कंठी होगी, हाथ में माला होगा, और वो जप कर रहे हैं। और हमारे लोगों को देख लीजिए, पुरुष बरमूडा पहन करके मोटरसाइकिल चला रहे होंगे, लड़कियां फटी जींस पहन करके फैशन दिखा रही होंगी। तो अब हम वेस्ट के वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और वो हमारी तरफ अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल।